एक टर्म होती है सिविक सेंस, जिसका अर्थ है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे सभ्य समाज में नैतिकताओं और नियमों का सही से पालन करना, उनको फॉलो करना। जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना, उसको खराब ना करना, दूसरे लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए समाज के भले के लिए काम करना। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ तो सही समय पर, सही जगह पर, सही व्यवहार करना। और इस मामले में हम इंडियंस पूरे वर्ल्ड को बता सकते हैं कि आपको किस तरह से नहीं रहना है, क्योंकि हरकतें ही ऐसी हैं। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन लोगों के दिमाग से वो आजादी की खुशी अभी भी नहीं निकली। ऐसे में अगर रूल्स फॉलो करने को बोल दें तो ये तो तानाशाही जैसा हो गया। कूड़े के लिए डस्टबिन रखा है, लेकिन फिर भी कूड़ा डस्टबिन के बाहर फेंकना है। अगर रूल्स फॉलो कर लिए फिर तो देश साफ सुथरा हो जाएगा। बाइक पे बैठा लड़का अपने पेरेंट्स को बोलता है कि यहाँ कूड़ा मत डालो, यहाँ डस्टबिन नहीं है, बट लोगों के लिए तो हर जगह ही डस्टबिन है और हर जगह ही टॉयलेट। ट्रेन स्टेशन पे मन किया तो वहां शुरू हो गए। दीवार पे मंत्रालय लिखा है तो उसको मूत्रालय समझ के वहां शुरू हो गए। सामने भगवान की फोटो लगी है तो वहां भी शुरू हो गए। कोई शर्म नहीं। गाड़ी चलाते हुए प्रेशर हुआ तो गाड़ी रोको और वहीं शुरू हो जाओ। क्या हुआ अगर वो एक्सप्रेस वे है या एक हाईवे है? मतलब देश को खुले में सोच मुक्त बनाने की जरूरत ही क्या है जब लोगों ने हर जगह को ही टॉयलेट समझना है। चाय महंगे रेस्टोरेंट में पी जा सकती है, लेकिन लोग जमीन से इतना जुड़े हैं कि अपनी चेयर को ही रोड पे लेके आ गए और वहां चाय पीने लगे। ट्रेन में लोगों को गर्मी लग रही थी तो उन पे पानी फेंकना शुरू कर दिया। मतलब समाज सेवा का कोई मौका छोड़ना ही नहीं है। लाइन में लगना ही क्यों जब आप खिड़की से भी ट्रेन के अंदर जा सकते हो। पब्लिक प्रॉपर्टी का तो इतना ध्यान रखते हैं कि लाइट और पंखों को भी ट्रेन में सिक्योर करना पड़ता है। पहले शिकायत करते हैं कि ट्रेन अच्छी नहीं है, और अगर अच्छी बना दी तो उनमें गंदगी फैलाना शुरू। किसी ने समझदारी दिखाते हुए अगर डस्टबिन में कूड़ा डाल भी दिया तो ट्रेन का स्टाफ पूरा ध्यान रखेगा कि अगले स्टेशन तक वो डस्टबिन खाली हो जाए। फिर उसकी वीडियो भी बनाएंगे, ये दिखाने के लिए कि गार्बेज को किस तरह से मैनेज किया जाता है और आप कूड़ा कचरा ट्रेन से बाहर कैसे फेंक सकते हो। कुछ समय पहले महाकुंभ हुआ जिसमें करोड़ों लोगों ने मां गंगा के पानी में डुबकी लगाई, पर उसमें गंदगी फैला के ये दिखा दिया कि यहाँ नदियों का ध्यान किस तरह से रखा जाता है। यमुना नदी तो इतनी साफ हो गई कि जो बादल पहले आसमान में उड़ते थे वो अब यमुना के पानी में तैर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि सिर्फ फैक्ट्रियां ही यमुना के पानी को खराब करती हैं? नहीं, लोग भी उसमें सामान फेंकते हैं ये दिखाने के लिए कि वो नदियों का कितना ध्यान रखते हैं। लोग नेचर का बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ गंदगी कूड़े कचरे से भरे हुए बीचेस मिलना बहुत नॉर्मल है। रोड की साइड में जहाँ पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं वहां भी कूड़े के ढेर दिख जाएंगे। ऐसे ऐसे एरिया दिख जाएंगे जो गंदगी और कूड़े में ही बसे हैं। मतलब आपको वहाँ घर कम दिखेंगे और गंदगी और कूड़ा कचरा ज्यादा दिखेगा। कोई ढंग का पार्क बना भी दिया, लोग वहां भी जाके कूड़ा ही फेंकेंगे। गार्बेज को डस्टबिन में डालना लोग अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं। आप पार्क छोड़िए, कभी पीक सीजन में हिल स्टेशन जाके देखिए, जाम में जाओगे और जाम में वापस आओगे, क्योंकि भीड़ को मैनेज करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। और हिल स्टेशन जाकर भी लोग अपनी आदतों से मजबूर ही रहते हैं। वहां भी प्लास्टिक फेंकना, पान मसालों को थूकना, ये नॉर्मल है। लोगों के लिए ट्रैफिक रूल्स मतलब फालतू की चीज। रोड्स को तो स्टेज समझा जाता है। कोई अपनी कार से हवाबाजी करता दिखेगा तो कोई बाइक से स्टंट मारता हुआ, जैसे पूरा रोड ही उनका है और दूसरों की कोई परवाह ही नहीं। रील्स के चक्कर में ट्रेन से लटकना या फिर एयरप्लेन की खिड़की ही उखाड़ देना, मतलब कुछ भी हो जाए बट वो मोमेंट कैप्चर होना चाहिए। और ये काफी नहीं तो एयरपोर्ट पे नीचे बैठकर खाना खाओ, फिर उसकी वीडियो बनाओ, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। जगह कोई भी हो बट आदतें वही रहेंगी। 4 लोग इकट्ठा हुए तो हुटरबाजी, फिर चाहे वो मेट्रो स्टेशन ही क्यों ना हो। ज्यादा खुश हो गए तो मेट्रो में डांस करना शुरू। काम से ज्यादा थक गए तो मेट्रो में पैक बना लिया, वो भी चखने के साथ। और गलती से कोई एक्शन मूवी देख ली तो अंदर का जैकी चैन बाहर आ जाएगा। मतलब लाइफ में इतना फ्री है कि मेट्रो में भी लड़ाई करने को बैठ जाते हैं। कहीं मनपसंद गाना बज गया तो मेट्रो में डांस करना शुरू। मतलब खुश रहना है, जगह चाहे कोई भी हो। लोग इतने सामाजिक हैं कि दूसरे के प्राइवेट स्पेस को समझते ही नहीं। कोई विदेशी महिला दिख गई तो उसके साथ सेल्फी लेने को दौड़ जाएंगे, फिर चाहे वो वीडियो में उसकी बुराई ही क्यों ना कर रही हो। कहीं आराम से बैठो तो छपरी आ जाएंगे रील बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ये सब होता है। आप ये फ्रांस की वीडियो देखो, इतनी गंदगी है वहां। और अगर आपने न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन की वीडियो देख ली तो आपका मन खराब हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि ये अमेरिका के न्यूयॉर्क की वीडियो है। लेकिन वहां की ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि उनके ज्यादातर एरियाज बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। इंडिया को लेके ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ है कि सबसे ज्यादा गंदगी अगर कहीं है तो वो इंडिया में है। अगर रूल्स को फॉलो ना करने वाले अगर कहीं लोग हैं तो वो भी इंडिया में ही है। स्वच्छ भारत अभियान का फायदा जरूर हुआ, लेकिन इतना सबसे कुछ होने वाला नहीं है जब तक एक प्रॉपर प्लानिंग ना हो सिविक सेंस के लिए। और सच में बुरा लगता है जब हम इस तरह की फोटोज या वीडियोस इंटरनेट पर देखते हैं जहां हमारी कंट्री की बुराई हो रही होती है। चलो अपने से शुरू करते हैं। इस वीडियो में अगर आपने कुछ भी ऐसा देखा जो आप भी करते हो, आपने भी कभी किया, तो उसको छोड़ते हैं।
हम अपने देश को, अपनी सिटी को, अपने राज्य को, अपने गांव को साफ सुथरा बनाते हैं, जिससे कि इस तरह के वीडियो इन फ्यूचर कम देखने को मिले। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि सिविक सेंस को लेके आप क्या सोचते हो, या किस तरह के ऐसे रूल्स या किस तरह की ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि हम सिविक सेंस पे ध्यान दे सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो या पहले भी वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।